हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। नॉट न्यूट्रल। नॉट जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है और नो जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नो क्या है? एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, और नॉट जो है वो एडवर्ब है। न्यूट्रल जो है वो एडजेक्टिव है। न्यूट्रल मीन्स होता है ना ही किसी के खिलाफ बोलना और ना ही किसी के पक्ष में बोलना। हमेशा अपने आप को परहेज करना, मतलब अब्सटेन कर लेना, कहीं से बच के निकल जाना, कोई भी आंसर ना देना। चलिए मूव करते हैं आगे। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इन रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उस पर इंडिया की वोटिंग को लेकर के है। इंडिया ने क्या किया है, इससे अब्सटेन कर लिया है, मतलब कि परहेज कर लिया है। ना ही उसने रसिया के खिलाफ वोट किया है, ना ही रसिया के पक्ष में वोट किया है। पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये इसी से रिलेटेड है। इंडिया कैन नॉट बी सीन एज डिथरिंग ऑन इश्यूज ऑफ एनी नेशन सॉवरेनिटी। इंडिया कैन नॉट बी सीन, ये जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया। कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इंडिया को देखा नहीं जाना चाहिए एज डिथरिंग। डिथरिंग होता है हेजिटेटिंग, मतलब कि डिसाइड ना कर पाना कि रसिया सही है या गलत कर रहा है, ये डिसाइड ना कर पाना। इंडिया को मतलब कि ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। ऑन इश्यूज, इश्यूज मीन्स होते हैं मुद्दे पर। ऑफ एनी नेशन सोवरेनिटी, मतलब किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता। सोवरेनिटी मीन्स होता है संप्रभुता। एक ऐसा देश जो कि अपने निर्णय स्वयं ले, उसे कहते हैं सोवरेन कंट्री। इंडिया इज़ आ सोवरेन कंट्री। इंडिया जो है एक संप्रभुत देश है। नियरली 1 ईयर टू द डेट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स लॉन्च ऑफ अटैक्स ऑन यूक्रेन। नियरली 1 ईयर, लगभग 1 साल। अब तो 1 साल कल कंप्लीट भी हो चुका है। नियरली 1 ईयर, लगभग 1 साल। टू द डेट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट, वो जो डेट है जब रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने लॉन्च किया था। लॉन्च मीन्स होता है स्टार्ट करना। ऑफ अटैक्स, अटैक्स मीन्स हमला होना। अब अटैक्स के साथ यहाँ पर एक रूल होता है। अटैक्स अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेगा। अगर अटैक्स वर्ब के रूप में आता तो ये प्रीपोजिशन ऑन का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा होता। जब रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हमला लॉन्च किया था, मतलब कि स्टार्ट किया था, किस पर? ऑन यूक्रेन, यूक्रेन पर। फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था या हमले के आदेश दिए थे। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज ओट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज में जो वोटिंग हुई है, वोट मीन्स वोट जो पड़ी है, ऑन द लेटेस्ट रेजुलेशन पर, जो हाल ही में रेजुलेशन लाया गया। रेजुलेशन मीन्स होता है एक ऐसा, मतलब कि बिल जो कि पेश किया गया। रेजुलेशन का सिनोनिम अगर हम कहें तो बिल कह सकते हैं। लेटेस्ट रेजुलेशन लाया गया, ये अध्यादेश लाया गया टू क्रिटिसाइज रसिया, जिसमें रसिया को क्रिटिसाइज करना था। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू क्रिटिसाइज रसिया, रसिया को जिसमें ऐसा रेजुलेशन लाया गया जिसमें रसिया की आलोचना की गई थी। रिजल्टेड इन 141 वोट्स इन फेवर, जिसका परिणाम क्या रहा? रिजल्टेड इन में होता है परिणाम क्या रहा। इन 144, मतलब कि 141 वोट जो हैं वो इसके पक्ष में पड़े, मतलब कि 141 देश जो थे उन्होंने रसिया को क्रिटिसाइज किया। 7 अगेंस्ट, 7 जो थे वो इस अध्यादेश, मतलब इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किए। इट इंक्लूड रसिया, इसमें रसिया भी शामिल है। एंड और 32 अब्सटेंशन, 32 देशों ने परहेज किया। अब्सटेंशन मीन्स होता है परहेज करना। ना ही उन्होंने रसिया के पक्ष में वोट किया, ना ही रसिया के खिलाफ वोट किया, उन्होंने अब्सटेन कर लिया। सीधा उन्होंने कहा कि हमें कोई भी इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियर नहीं था उन देशों को कि जो रसिया ने किया है वो सही किया या गलत किया। इसी के लिए उन्होंने क्या किया? अब्सटेन कर लिया। अब्सटेन जो होता है वो हमें प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है जब वर्ब के रूप में आता है। यहाँ पर ये नाउन के रूप में आया हुआ है, इसीलिए कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है। जिन देशों ने अब्सटेन किया है, मतलब परहेज किया है वोट करने से, उनमें क्या कौन शामिल है? इट इंक्लूड्स, जिन्होंने अब्सटेन किया है वोट देने से उसमें शामिल है इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन शामिल है। द रेजुलेशन आर अ कॉल फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस, जो रेजुलेशन जो अध्यादेश लाया गया
उसमें मांगी, अध्यादेश में अ कॉल फॉर मतलब एक मांग थी। अ कॉल फॉर मीन्स होता है मांग। अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस मतलब तुरंत और लंबे समय तक पीस बनी रहे, मतलब रसिया और यूक्रेन जो है वो अपने जो युद्ध है या इन्वेजन है उसे रोक दे और शांति समझौता कर लें। दैट वाज इवेंचुअली स्पॉन्सर्ड बाई मोर देन 70 कंट्रीज। जो ये पीस के लिए मतलब कि शांति समझौते के लिए मतलब जो अध्यादेश लाया गया उस पर इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली। इवेंचुअली का सिनोनिम होता है फाइनली मतलब अंततः। स्पॉन्सर्ड बाई जिसकी समर्थन किया गया, स्पॉन्सर में समर्थन करना, बाई मोर देन 70 कंट्री 70 से अधिक देश जो थे उन्होंने इसका समर्थन किया कि रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील हो जाए। डिमांडेड एंड इमीडिएट जो रेजोल्यूशन था उसने मांग की थी। अब रेजोल्यूशन के लिए वर्ब आ रही है डिमांडेड। रेजोल्यूशन में मांग की गई थी एन इमीडिएट सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। इमीडिएट मतलब तुरंत। जो रेजोल्यूशन लाया गया उसमें तुरंत मांग की गई थी कि इमीडिएट सेशन मतलब कि तुरंत ही सेशन में होता है सीज फायर मतलब कि तुरंत जो युद्ध है वो रोक दिया जाए। ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो दुश्मनी इस समय लड़ाइयाँ मतलब अटैक हो रहे हैं, इन्वेजन है। हॉस्टिलिटीज़ में होता है दुश्मनी जो मतलब कि एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, उसे इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया जाए मतलब सीज फायर हो जाए मतलब सेशन हो जाए। एंड अपील और अपील की गई थी फॉर अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व के लिए एट इंटरनेशनल कोर्ट्स फॉर राइट्स। इंटरनेशनल कोर्ट्स फॉर राइट्स है मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, वहाँ पर राइट्स का वायलेशन हो रहा है। मतलब उन्होंने ये रेजोल्यूशन में कहा कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट्स जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। वायलेशन में होता है उल्लंघन। एंड और वार क्राइम्स हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट में होता है महत्वपूर्ण है। द स्पॉन्सर जिन्होंने समर्थन किया। लीड बाई जिसका नेतृत्व किया जा रहा था। लीड बाई मीन्स होता है नेतृत्व किया जाना। द यूएस जिसका नेतृत्व जो है ये जो रेजोल्यूशन लाया गया उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएस कर रहा था। एंड और इट्स एलाई और जो इसके मित्र मुल्क हैं, एलाइस मीन्स होता है मित्र मुल्क, यूएस के जो मित्र मुल्क हैं वे। एंड और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस है, पोलैंड है, ये सब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक इसमें पीस टॉक्स के लिए बातचीत मांग नहीं की गई थी। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना। जो मित्र मुल्क थे उन्होंने इसका विरोध किया था, उन्होंने मांग नहीं की थी। समथिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट। जो इस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसका समर्थन नहीं किया। फेवर मीन्स होता है समर्थन करना। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में। गिवन द स्टेटस क्यो एडवांटेज। गिवन से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था तो मतलब होता है इस पर विचार किया जाए। द स्टेटस क्यो जो इस समय यथास्थिति है। स्टेटस क्यो मीन्स होता है यथास्थिति। एडवांटेज में लाभ। दैट लाइज विद द रसिया फोर्सेज जो कि रशियन फोर्सेस के पास है। हैविंग लेड क्लेम्स टू अबाउट 1/5 ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी। हैविंग लेड क्लेम जिन्होंने दावा किया, यूक्रेनियन फोर्स ने दावा किया कि 1/5 मतलब 1/5 जो है यूक्रेनियन टेरिटरी को रशियन फोर्सेस ने कब्जा लिया है। 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड 2 अमेंडमेंट्स भी मतलब चेंजेस लाए गए। 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड बाई रसिया एलाई बेलारूस। जो बेलारूस मतलब रसिया का जो मित्र मुल्क है, एलाई मीन्स होता है मित्र मुल्क है बेलारूस जो कि रसिया के पास में ही, उसने 2 अमेंडमेंट मतलब कि चेंजेस लेके आए, उन्होंने सजेस्ट किए मतलब कि 2 चेंजेस होने चाहिए। अमेंडमेंट होता है माइन्यूट चेंजेस। अध्यादेश में 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड बाई रसियाज एलाई मतलब कि जो बेलारूस है उसने 2 सजेशन दिए अमेंडमेंट करने में, चेंज करने के। टू रिप्लेस द टर्म जो रिप्लेसमेंट होता है बदलने के लिए, रिप्लेसमेंट चेंज करना, रिप्लेस का सिनोनिम हुआ चेंज करना। द टर्म इन्वेजन जो इन्वेजन टर्म है उसे बदल दिया जाए। विद किसके साथ, वाट रसिया का जो कि रसिया कहता है, काल्समेंस कहना, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रसिया इसे कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। एंड मैंने और दूसरी क्या मांग की, टू कॉल फॉर डायलॉग और उन्होंने बेलारूस ने कहा कि बातचीत करने की मांग की। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना, डायलॉग मीन्स होता है बातचीत करने के लिए, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, मतलब तुरंत जो है रसिया यूक्रेन के बीच में बातचीत हो, ये उनकी दूसरी मांग थी। वर रिजेक्टेड उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जो बेलारूस ने मांग की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, दोनों की दोनों मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप,
एज अ रिजल्ट पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। आल्दो मीन्स होता है यद्यप। आल्दो देयर इज अ मिलिट्री स्टेलमेट इन यूक्रेन, यद्यप जो है यूक्रेन में यूक्रेन के लिए इन आया हुआ, क्योंकि यूक्रेन जो है पूरा कंट्री है, बड़े स्थानों के लिए हमेशा इनका यूज किया जाता है। देयर इज अ मिलिट्री स्टेलमेट मतलब एक मिलिट्री गतिरोध है यूक्रेन में। कैजुअलिटीज़ कंटिन्यू टू राइज, जो मृत्यु हैं मतलब कि मृत्यु दर जो है या मृत्यु जो मतलब वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, कैजुअलिटीज़ में जो हत्याएं हो रही हैं वो लगातार कंटिन्यू राइज मतलब लगातार बढ़ रही हैं। एंड वेस्टर्न सैंक्शन, जो मतलब यूएस, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शन मीन्स होता है प्रतिबंध। जो यूएस वेस्टर्न सैंक्शंस हैं हैव नॉट फाउंड फेवर, वो जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं पाए हैं। जितना वेस्ट ने मतलब यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने चाहा था कि अगर हम रसिया पर सैंक्शन लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमें मतलब कि बेनिफिट होगा, रसिया कमज़ोर हो जाएगा, उसमें फेवर नहीं मतलब उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिला है। विद मच ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार से, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा संसार जो है से मतलब पूरा विश्व जो है वो वेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिया है और बहुत से देश जो हैं रसिया से ऑयल और गैस परचेज कर रहे हैं। यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज, यूक्रेन और नाटो देश कॉल्ड द वोट अ मेजर विक्ट्री, उन्होंने कहा है जो वोटिंग ये हुई है ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 141 देश जो हैं इसके पक्ष में वोट किए हैं। मच लाइक दे हैड इन अ सिमिलर वोट, मच लाइक मैंने उसी की तरह, दे हैड इन अ सिमिलर वोट, और समान वोट पड़ी थी। ऑन मार्च 2022 में, मार्च 2022 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी। इंस्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ सेवरल अटेम्प्ट्स बाय द यूएस के बहुत से प्रयासों के बावजूद, एंड और द यूरोपियन कंट्रीज मतलब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रयासों के बावजूद, मतलब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत से प्रयास किए थे, उसके बावजूद इंडिया अबस्टेन्ड, इंडिया ने क्या किया, अबस्टेन कर लिया मतलब परहेज कर लिया वोटिंग से। विच इट हैज़ कंसिस्टेंटली डन सिंस लास्ट ईयर, विच में जो कि मतलब जो इस तरीके से इंडिया जो अबस्टेन कर रहा है, विच इट कंसिस्टेंटली लगातार, कंसिस्टेंटली में लगातार, डन इंडिया जो है लगातार ये कर रहा है, सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से। ऑन एनी रेजुलेशन, किसी भी तरीके का जो अगर रेजुलेशन रसिया के खिलाफ है तो क्या करता है इंडिया है, अपने आप को वोटिंग ही नहीं करता, मतलब कि परहेज कर लेता है, वोटिंग करने से अबस्टेन कर लेता है, क्योंकि रसिया जो है वो हमारा पुराना मित्र मुल्क है, इसीलिए इंडिया हमेशा परहेज कर लेता है, अबस्टेन कर लेता है पिछले साल से। एट कोई भी किसी भी तरीके का रेजोल्यूशन अगर आता है यूएन में तो इंडिया हमेशा परहेज करता है। एट की यूएन बॉडी, जो यूएन बॉडीज मतलब कि यूनाइटेड जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर भी इंडिया जो है अबस्टेन करता है। दैट हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ रसिया, जो कि रसिया के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। इन एक्सप्लेनेशन बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एट इंटरनेशनल फोरा, एक्सप्लेनेशन में होता है मतलब कि उन्होंने अपनी सफाई दी, एक्सप्लेनेशन सफाई दी किसने, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, एट इंटरनेशनल फ्लोरा मतलब कि इंटरनेशनल ग्रुप में, सम ऑफ विच वर रीइटरेटेड बाय इंडियाज यूएन, सम ऑफ विच उनमें से कुछ जो है इंडिया के जो यूएन इनॉय हैं मतलब इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने भी दोहराई है। रीइटरेटेड मीन्स होता है दोहराना। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ असर्टेड, मोदी गवर्नमेंट ने जोर दिया है, इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता पर, यहाँ मतलब कि उनकी ही रणनीति रहेगी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब अपनी ही रणनीति रहेगी, इंडिया जो चाहेगा वही वोट करेगा, किसी के प्रेशर में इंडिया आने वाला नहीं है। साइटिंग में कहते हुए, जिक्र करते हुए, इट्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद मॉस्को, कि जो इंडिया के हैं रिलेशनशिप ट्रेडिशनल है मतलब परंपरा है, बहुत समय से इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो रसिया के साथ है। मॉस्को मीन्स वहाँ की राजधानी रसिया की, उसके साथ लंबे समय से ट्रेडिशनल है, परंपरा रूप से रिलेशनशिप मतलब संबंध है मॉस्को के साथ।